चलिए दोस्तों, आज हम आपको मिश्रण के बहुत अच्छे-अच्छे सवाल कराएँगे और बेहतरीन ट्रिक से कराएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर। मिल्क है इसमें 18 भाग और पानी है 8 भाग। ठीक। इस मिश्रण का कितना अंश निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए। तो अगर इसमें पानी डालेंगे तो पानी बढ़ जाएगा, कम क्या होगा? मिल्क कम होगा। तो हम जो ट्रिक लगाएंगे वो मिल्क के ऊपर लगाएंगे। ट्रिक लगाएंगे मिल्क के ऊपर। तो मिल्क के ऊपर क्या ट्रिक लगाएंगे? इसमें हमारा मिल्क कितना है? 18 18 यूनिट मिल्क है। टोटल कितना है? 18 8 26 यूनिट। ठीक। गुणा कितना निकालें इसमें से? एक्स मान लो, एक्स निकालें बराबर जो हमें बाद में जो अनुपात चाहिए वो बराबर करना है। तो 1:1 बराबर हो जाएगा, चाहे 2:2 कर लो। 1:1 करना है तो उसमें मिल कितना होगा? 1 होगा। टोटल कितना है? 2 2 यूनिट। ठीक। अब इसे काट लेंगे 2 से 13 बार। तो x बराबर आ जाएगा 13/18। तो शुरू में जो हमारे पास मिल्क था वो 18 था, 18 यूनिट। ठीक। निकालने के बाद जो मिल्क बचा वो बचा 13 यूनिट। तो चेंज कितने का आया? 5 का डिफरेंस आया, 5 का। कितने पे आया? 18 पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मिल्क में कितना चेंज आया? ताकि पानी और दूध का अनुपात 1:1 मिश्रण का कितना अंश निकाल कर, कितना अंश निकाला? 5/18 अंश निकाल दे। मिल्क में चेंज आ गया ना 5 लीटर का 18 पे। तो यही हो गया हमारा आंसर, 5/18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 लीटर के बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर का अनुपात है 1:4। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और 10 लीटर दूध मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंत में बचे दूध की मात्रा कितनी निकालना है? अंत में बचे दूध की मात्रा कितनी निकालना है? तो 1:4 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, यानी इसमें कम क्या चीज़ हो रही है? 10 लीटर मिश्रण निकालना है और दूध डाल दिया, कम क्या हो रहा है? वाटर कम हो रहा है। तो ये ट्रिक हम वाटर पे लगाएंगे। तो वाटर कितना है? 4 है। यानी 4 यानी 100 लीटर का मिश्रण है, 1:4 में तो कितना होगा? 80 लीटर होगा ना दूध। पानी पानी पे निकाल लगाना है ट्रिक। तो पानी 80 लीटर होगा। ठीक। इसमें से 10% निकाल रहे हम। 10 लीटर निकाल ले कि 100 में से टोटल 100 है ना, तो कितना निकाल ले? 1 निकाले 10 में से, तो 10 में से 1 निकाले, कितना बच रहा? 9। ये कितनी बार दोहराई जाती है? प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, यानी फिर 10 में से 1 निकाल के 9 बच रहा है। ठीक। तो इसे ऐसे करेंगे, 10, ये 0 से 0 कट जाएगा। 9×9 = 81 गुणा 8 गुणा करेंगे बटे 10 है। गुणा करेंगे 8×8 और 8×8 = 64 बटे 10। एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 10 की जगह। 64.8 जो हमारा मिल्क है वो वाटर है। वाटर जो बचा हमारा 64.8 वाटर बचा। टोटल कितना था सॉल्यूशन? 100 लीटर का था। तो 100 में से 100 माइनस 64.8 घटा देंगे, कितना आएगा? 10 में से 8 गए 2, एक इधर ले, यहाँ बचा 9, 9 में 4 गए 5 और यहाँ बचा 3, 35.2 लीटर। जो हमारा मिल्क आया वो आया 35.2 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, यानी दूध मिल्क और वाटर का कितना अनुपात है? 2:3 है। ठीक। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। तो दूध डाल दिया जाता है, यानी कम क्या चीज़ हो रही है? दूध तो मिला रहे हैं ना, और तो कम तो वाटर ही हो रहा है। तो वाटर कम हो रहा है, तो ट्रिक हम किस पे लगाएंगे? वाटर पे। जो चीज़ कम होती है वो ट्रिक हमेशा उस पे लगाते हैं, वाटर पे। वाटर कम हो रहा है
ठीक। अब यहाँ से 100 लीटर का टोटल सॉल्यूशन है, कितना, 100 लीटर का। उसमें से कितना निकाले, 10 लीटर। तो कितना निकालेंगे, एक निकालेंगे। जीरो जीरो कट जाएगा, 1/10, यानी 10 में से एक निकाल देंगे, कितना बचा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब वाटर पे ट्रिक लगा रहे हैं, तो वाटर कितना है 100 लीटर में, यानी टोटल कितना है 100 लीटर, और अनुपात कितना है 3, 2:3। तो इसमें वाटर कितना होगा, 60 होगा ना वाटर, 60 वाटर होगा और 40 मिल्क होगा। तो वाटर कितना है, 60 है। इसमें से निकाल के रहे 10 लीटर निकाल ले जाता है, तो कितना नहीं है, 9, 10 लीटर, 10 है टोटल, एक निकाल लिया जाता है, 10 में से एक कम कर जाएगा, कितना बचेगा, 9। फिर गुना, क्या कह रहा है, 10 लीटर निकाला जाता है, उतना ही दूध डाल लेता है, ये फिर क्या 2 बार और दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती है। 10 है, फिर एक कम हो गया 9, फिर 10 से एक कम हो गया 9। ठीक। अब इसको जीरो से जीरो कर देंगे, 9 का घन होता है 729, गुना 6/100, यही आया ना हमारा। अब यहाँ से 6×9 = 54, ठीक। 6×2 = 12 और 5 = 17 का 7 हासिल लगा, एक 6×7 = 42 और एक 43। 43 नीचे 100 है, तो पॉइंट से यहाँ जीरो लग जाएगा, जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 अंक के बाद। 100 है ना, 100 से इसकी भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 43.74, यानी जो हमारे पास कम क्या चीज़ हो रही थी, वाटर कम हो रहा था, तो वाटर वाटर आ गया हमारे पास 43.74। ये पूछ रहा है अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत, तो 100 में से 43.74 घटा देंगे, तो 100 में से 43.74 जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 56.26%। 100% है ना, 100 में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 56.26%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, जिसमें पानी 64% था, यानी कि एसिड और वाटर। अगर वाटर 64% है, तो पानी कितना होगा, 36%। ठीक। और फिर कह रहा है 4 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल अम्ल है, यानी एसिड और वाटर के अनुपात में 30% एसिड है, तो कितना होगा वाटर, 70% होगा। ठीक। तो बर्तन में शुरुआत में घोल की मात्रा कितनी है। अब देखो यहाँ पे कम क्या हो रहा है, यहाँ पे कम एसिड हो रहा है, तो एसिड पे ट्रिक लगाएंगे हम। कैसे लगाएंगे ट्रिक, यहाँ पे एसिड कितना है, 36 है। ठीक। टोटल कितने में से, 100 में से। ठीक। गुणा, कितना निकालना है इसमें से, एक्स मान लो, बराबर एसिड कितना है यहाँ पे, कितना लास्ट में कितना आ रहा है एसिड, 30 आ रहा है घट के, और टोटल कितना है, 100 है। बस ये ट्रिक लग गई हमारी, 100 से 100 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6×5 = 30 और 6×6 = 36। अब एक्स बराबर आ जाएगा 5/6। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कितना डिफरेंस आया, 1 यूनिट का। और सवाल में कह रहा है 4 लीटर घोल निकाला है, तो 1 यूनिट बराबर है 4 लीटर के, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगी, 4×6 = 24 लीटर के। यानी ये जो है हमारा आरंभ में जितने लीटर घोल था वो शो कर रहा है, और बाद में 4 लीटर निकालने के बाद ये 5 यूनिट बच रहा है, ये शो कर रहा है उसको। तो 24 लीटर शुरू में हमारे पास 24 लीटर घोल था, तो वो पूछ कह रहा था बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी, यानी 24 लीटर घोल था हमारे पास शुरुआत में, और पानी कितना था, 64%। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, आपको करना है यहाँ पे 24 लीटर का 64% निकाल देंगे, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। 24×4 = 96, हासिल लगे 9, 24×144 और 9 153/100। 100 से यहाँ 2 जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 15.36। 15.36 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। एक कह रहा है, एक जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 है, यानी कोई ए है और ये बी है, इनका अनुपात है 4:1। ठीक। फिर बाद में कह रहा है वो, जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल भी जार में डाला जाता है, तो जब 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे और बी डाल रहे हैं, उसमें तो कम क्या चीज़ हो रही है,
तो ये अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कम क्या हो रहा है, ए कम हो रहा है, तो ट्रिक ए पे लगाएंगे। फिर कैसे लगाएंगे ट्रिक ए पे, यहाँ पे लिखेंगे ए कितना है इसमें, 4 है, कितने में से, टोटल कितना है 5 में से, गुणा कितना निकाला जाता है वो एक्स मान लेंगे, बराबर इसमें एसिड कितना है 2 है, कितने में से, टोटल में से 5 में से, बस 5 से 5 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, एक्स बराबर आ जाएगा 1/2। अब इसमें चेंज कितना आया, डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट का, ठीक 1 यूनिट का डिफरेंस आया। सवाल में कह रहा है 10 लीटर निकाला गया मिश्रण, तो 1 यूनिट का मान 10 लीटर, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 लीटर। यानी ये शुरुआत की वैल्यू दर्शाता है जो नीचे आता है हमारा, शुरुआत में मिश्रण में कितने लीटर घोल था, तो 20 लीटर घोल था शुरुआत में मिश्रण में। और पूछ रहा है तरल की मात्रा शुरू में जार में कितनी थी, जार में निहित थी, तरल कौन सा था, जब जार में 2 तरल, तो तरल कितना था, कह रहा है तरल की मात्रा शुरू में जार में निहित थी, तरल जब जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 है के अनुपात में है। 20 लीटर का तरल था हमारे पास, और यहाँ पे ये होगा 16 लीटर और ये होगा 4 लीटर, तो शुरू में कितना था हमारे पास, 16 लीटर तरल था। ऑप्शन नंबर ए आंसर, सी आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ कहता, जब इसमें कहना चाहिए था इसे, शुरुआत में तरल ए की मात्रा कितनी थी, तरल की मात्रा शुरुआत में, तरल ए की मात्रा यहाँ पे आता, तरल ए की मात्रा शुरुआत में जार में निहित थी, तो ये 16 आंसर आ जाता है, ये 16 ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है बिल्कुल। उसमें भी कह रहा है एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है, ए और बी का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है, ठीक। यदि इसमें 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाता है तो दोनों तरल तरह पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है, यानी ए बी का जो अनुपात हो जाता है वो 7:9 हो जाता है, ठीक। तो इसमें बी से बदल, यानी बी डाल रहे हैं इसमें, तो कम तो ए हो रहा है, तो कम ए कितना हुआ, 7 ही कम हुआ, 7 ही, अनुपात तो सेम है, तो हम एसिड पे ए पे ट्रिक लगाएंगे, तो ए पे क्या लगाएंगे ट्रिक, ए कितना था शुरू में 7 था, टोटल कितने में से 12 में से, गुणा कितना बदला एक्स मान लेंगे, और बाद में कितना हो गया ए, 7 ही रहा, ए कितने में से 16 में से, इसे काट लेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 7 से 7 कट जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो एक्स बराबर आ जाएगा 3/4। अब इसमें कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट का, सवाल में कह रहा है 9 लीटर मिश्रण हमने चेंज किया, तो 1 यूनिट का मान 9 लीटर, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 36 लीटर, ठीक। अब वो कह रहा है आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी थी, तो आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी थी, 7 यूनिट, यानी टोटल कितना है 12, हमारा टोटल निकल का आया ना ये 12 का मान, तो 36 किसका मान है, 12 का, ए की मात्रा कितनी है 7 यूनिट, तो 7 से 36/12 गुणा 7 कर देंगे, 12 से 3 बार 36, 3 × 7 = 21, तो 21 लीटर तरल ए की मात्रा थी शुरुआत में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये बेहतरीन ट्रिक, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरीके के बेहतरीन ट्रिक के साथ सवाल देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।